इतना जरूरी नहीं कहा कि मुझे याद रखने के लिए तुम खुद को पूछो। मेरी माफी बनती तो नहीं है, पर एक बार अगर तुम मुझे माफ कर दोगे ना, तो शायद इसी से ही मुझे सुकून आ जाएगा। किस बात की माफी? इस पर तुम जानते हो मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। मैंने जाने अनजाने में बहुत कुछ गलत कर दिया। मुझे एक बार माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि किसी के दिल का आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। मुझे माफ कर दो। हमारे साथ साथ मैंने हूर के साथ भी बहुत गलत कर दिया। मोहब्बत पे इतनी अंधी हो गई थी कि ये भूल गई वो मेरी बहन है। लेकिन मैं उससे भी माफी मांगना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ वो कितनी खुशनसीब है, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। क्या किया तुमने हूर के साथ? मैंने हूर की बीमारी का नाजायज फायदा उठाया। तुम्हारे लिए उसके दिल पे शक पैदा किया था कि वो तुमसे नफरत करे। हमारे खिलाफ, हमारे घर वालों के खिलाफ उसके दिल में शक पैदा किया, उसे उकसाया। मैं नहीं जान सकी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही। लेकिन मैं समझ गई, दिलों में तो घर किया जाता है, कब्जा नहीं। अगर मैं किसी दूसरे का घर तोड़ने में कामयाब हो भी जाती तो उसी मरने तक दब के मर जाती। ऐसे मत जाओ आसमान। मैं जानती हूँ मुझसे जो गलतियां हुई वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन मैं माफी मांगती हूँ। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। नहीं माफ कर सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल। मैं टूट चुकी, अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। मेरा दम घुटता है, मेरा सांस बंद होता है। आखिरी सांस से पहले सिर्फ तुम्हारी माफी चाहती हूँ। के सके, अपनी हूर के सके इस मोहब्बत की गुनाहगार को माफ कर दो। एक बार इस पर कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। माफ किया? अपनी हूर के सदके माफ किया तुम्हें? जल्दी कर लो। अल्लाह, आप तो बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। रखें इसको नीचे। अब मुझे सौदा ला कर दें, फिर कहेंगे वक्त पे खाना नहीं बना। वो लोग आ गए। अच्छा है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। है मंजिले
लापता ले 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 ये बता मेरा पैसा याद था। तू ही ख्यालों में है जिन्हें समझ ना पाऊं बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम। जीना चाहूं जी ना पाऊं जो तू ना मिले अरे अम्मी, जो तू ना मिले मर ही जाऊं मर ही जाऊं अखियां है उदास क्यों अखियों में है प्यास क्यों अखियों ने लिखी प्रेम कहानी अखियां है उदास क्यों अखियों में है प्यास क्यों अखियों ने लिखी प्रेम कहानी चलो मुझे बता देते, मैं बना देती। क्यों? क्या मैं अच्छी चाय नहीं बनाता? नहीं, वैसे ही कह रही हूँ। पीकर बताओ कैसी है चाय। थैंक यू। थैंक यू वाली कौन सी बात है? चाय ही तो बनाई है। तुम जानते हो मैं क्यों थैंक यू कह रही हूँ। उस बातों को छोड़ो, चाय पियो, फिर दवाई भी खानी है। क्यों? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हाँ तुम ठीक हो गई हो, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी ताकि ठीक रहो। कुछ नहीं होगा मुझे। तुम जब तक मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसे लगता है। तुम भी मेरे लिए उतनी अहम हो जितना मैं तुम्हारे लिए हूं। और अगर मैं मर गई तो? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? नहीं, बताओ ना, अगर मैं मर गई तो फिर तुम क्या करोगे? क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत दफा डिलीवरी में लड़कियां मर जाती हैं। ऐसा हर दफा थोड़ी होता है। छोड़ो ये सब बातें, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। फर्ज कर लो, अगर ऐसा हुआ, अगर मैं मर गई तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख लोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। ट्रस्ट मी। ये वर्दा को क्यों बुलाया था? तो किसी ने भी नहीं था, सब खुद आए थे मिलने के लिए। उससे कहना अपना है इस घर में, बता देना उसे। ठीक है। तुम जानते हो ना क्यों बोल रही हूँ? हाँ मुझे पता है। मैं भी यही सोच रहा था कि उसे आने से मना कर दूं। मैं कह दूंगा। सही है। दवाई का वक्त हो गया। पानी लेकर आता।
यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चा नहीं संभाल सकती? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा, किसी और ने ऐसा कुछ कहा। देखो, माँ कैसी भी हो ना, अपना बच्चा संभाल लेती है। उसको अच्छी तरह से पता है मुझे अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना, चाहे पागल ही क्यों ना हो। समझ आई? तुम ऐसा ना करो मेरे साथ। कैसा? जो तुम सोच रहे हो ना मेरा बच्चा वर्धा को देने की, वर्धा को समझा दो, मैं उसको अपना बच्चा नहीं दूंगी। मना कर दो उसे। ठीक लोग हैं, मेरे बच्चे के हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। इन लोगों को बता दो, आज के बाद मेरे बच्चे पे नजर रखी ना, मैं जान ले लूंगी सबकी। समझ आई? तुम भी सुन लो अच्छी तरह से। अगर कोशिश भी की ना मेरा बच्चा किसी को देने की, मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। बच्चे के हाथों के पीछे पड़ गए। सुबह आ जाएगा। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि तुम निकाह तक यहीं रुकोगी। क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि वर्दा नामी बला आपके सर से टल जाएगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? हैं? किसी की कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं अम्मी, मैं काम में मसरूफ हूँ, आप जाइए यहाँ से। अगर तुम हुरैन की वजह से नाराज हो तो गलती पर हो। देखो, उसे माफ करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उसे माफ ना करती तो। मजबूरी कुछ नहीं थी आपकी, मैं गैर जरूरी थी आपके लिए। और आप सब लोग ना भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे सब नजर आ रहा है अम्मी। और एक बात बताऊं, आप सबसे सही नजर आता है मुझे। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है। मेरे बारे में भूल गई आप, जबकि आपको पता था कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें वहां पे कर चुकी हूं। आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और जो सब कुछ मैंने बोला उसमें सारी शय तो आपकी थी। आपने जो चाहा, जैसा चाहा, मैंने वो सब किया अम्मा। और आपने खुद कितने आराम से पटरी बदल ली, मेरे बारे में एक बार भी ना सोचा। इससे तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि मैं इस घर में जबरदस्ती रह रही हूँ। और अगर मुझे जबरदस्ती रहना है ना, तो मैं अपने शौहर के घर जाके रह लूंगी। और हाँ, कोई शिकायत नहीं करूंगी आज के बाद आपसे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। देखो, इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारा जो मुकाम है ना, वो किसी और का नहीं है। तुम मेरी बड़ी बेटी हो, मेरी पहली औलाद हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हुरैन को इसलिए माफ किया कि मैं उसे माफ करना चाहती थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ताकि नवल असफंग्यार और हुरैन के बीच से निकले। तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कर रही है। तुम समझो कि मैं क्या कह रही हूं। अच्छा, अम्मा, ना मैं हुरैन हूं और ना ही नमल कि आप जो बोलेंगी और मैं मान लूंगी।
एक बात का जवाब दीजिए बेटा, तुमसे उम्मीद रखूं कि तुम मुझसे सच बोलोगी। जी जी अबू, पूछिए। बेटा अगर तुम सुफियान से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें इनकार का हक है। मैं दोनों सूरतों में तुम्हारे साथ हूं। आपको क्यों लगा ऐसा? तुम छोड़ो ना इस बात को बेटा, अपने दिल की बात करो। मैं जानता हूं कल निकाह है, आज भी अगर तुम इनकार करती हो नहीं तो अबू जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश हूँ इस शादी से। सुफियान बेटा, एक बार फिर सोच लो, कहीं हम कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे? ये सोचने का कौन सा वक्त है? ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा है, बार बार उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जिसको हम अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्मी ये सब कुछ तो आपका प्लान था ना, और निकाह का भी आपने ही बोला था। हाँ बहक गई थी मैं उस वक्त, लेकिन बेटा तुम कुछ करो, बदले के चक्कर में कहीं हम कुछ गुनाह ना कर बैठे। ये गुनाह सवाब आपको अपनी बारी में क्यों याद आ रहा है? जब मेरे साथ धोखा हुआ था तब आपको ये सवाल उठाना चाहिए था। जब मेरे साथ चीटिंग हो रही थी तब आपको और नादिर भाई को एक्शन लेना चाहिए था। आप सब जानते हैं वर्दा भाभी ने सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए मेरे साथ ये किया है। धोखा हुआ है मेरे साथ और मैं बदला लूंगा। अमर के साथ तो सिर्फ निकाह कर रहा हूं, मगर जिन लोगों ने मुझे खिलौना समझा के साथ अब खेलने का मेरा भी हक। और अगर ये सब कुछ गलत था तो मुझे उसी वक्त रोक लेती ना, तब क्यों नहीं रोका मुझे? हाँ हाँ गलती हो गई मुझसे, मुझे उसी वक्त तुम्हें रोक लेना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। प्लीज अब जैसा हो रहा है वैसा होने दें, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कब आए पता ही नहीं चला। तुम दोनों बातें करो, मैं नादिर को देख कर आती हूँ। कैसा लग रहा हूं? बेवकूफ। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो जाओ, क्योंकि बाकी सब तैयार हैं। क्या सोच रही हो? मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? बस मेरा दिल नहीं है। हमारी बहन का निकाह है, तुम्हारा माना जरूरी है, तुम्हें जाना चाहिए।
हाँ तो मैं कोई निकाह खां हूँ जो मेरा होना जरूरी है? हाँ तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन हम सब एक साथ जा रहे हैं ना, तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। असलम तुम जानते हो मैं क्यों नहीं जाना चाहती। क्यों? अच्छा चलो, लेकिन क्या तुम वादा कर सकते हो कि वहां कुछ नहीं होगा? मैं वादा करता हूँ। तैयार हो जाते। सुफियान मेरी जान, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वर्दा भाभी कभी मां नहीं बन सकती। असल इशू तो नादिर भाई के साथ है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल में नादिर भाई और डॉक्टर की सारी बातें सुनी। नादिर भाई ने झूठी रिपोर्ट बना के तुम लोगों को दिखाई है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अरे मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। तुम जिस तरह चाहे ना इस बात की तसल्ली करवा लो। सच यही है जो मैंने तुम्हें बताया। देखो यार, मैं शायद ये तुम्हें कभी नहीं बताता, लेकिन अब ये जरूरी हो गया था कि तुम कोई गलत कदम उठाने से पहले कम से कम हकीकत जान लो। मेरा यकीन करो सूफियान, मैं इतनी बड़ी बात बगैर किसी वजह के कैसे कर सकता हूँ? और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो खुद जाके नादिर भाई से पूछ लो, अभी पूछ लो, वो भी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, मुझे किससे कुछ नहीं पूछना। आई एम सॉरी सूफियान, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम्हें हर्ट करूं। एक मिनट खामोश खामोश। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ वो रो रहा है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? देखो ना, रो रहा है। आवाज नहीं आ रही किसी को? तुमको तो आवाज नहीं आ रही। वो देखो ना, वो रो रहा है। अल्लाह, मैं क्या करूं? सदाका साहब, कोई मसला है? कुछ नहीं मौलवी साहब, आपने कहा पढ़ाएं प्लीज।
रुक जाइए। मुझे अपने बेटे का निकाह नहीं करवाना। क्या कह रही हैं आप? वही जो आपने सुना। मुझे ऐसे घराने में अपने बेटे का रिश्ता करना ही नहीं है। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। आपने देखा ना आपकी बेटी क्या करके गई है? तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी। एक बेटी आपकी बांझ और दूसरी पागल। तीसरी में भी कोई ना कोई मसला जरूर होगा। उठो सुफियान, अब हमें यहां नहीं रुकना। चलो यहां से। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मेरा बच्चा रो रहा है। इन्होंने मेरे बच्चे का अगवा कर लिया। इन्होंने मेरे बच्चे को वर्दा को दे दिया है। ऐसी बातें करियो, कैसा बच्चा? तुम घर चलो मेरे साथ। आओ। नहीं, वो उसके ऊपर से आवाज आ रही है। वो ऊपर से आवाज आ रही है। ऊपर हो रहा है वो। मेरा बच्चा ऊपर हो रहा है। मैं उसके पास जा रही हूँ। और बेटा मेरी बात सुनो। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कौन सा बच्चा अभी से? देखा, ये भी मिली नहीं है, ये भी मिली नहीं है। ये सब लोग मिले हुए हैं। ये सब लोग मेरे बच्चे को अगवा करना चाहते हैं। इस पर कोई आवाज नहीं आ रही। तुम जानते हो ये सब ये क्यों कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा वर्दा को दे दे तो फिर उसका घर बच्चा है। मैं अपने बच्चे को मेरी बात सुनो। हम अपना बच्चा किसी को क्यों देंगे? सोचो, हम क्यों देंगे अपना बच्चा किसी को? वो रो रहा है। कौन रो रहा है? वो रो रहा है। बेटा वो कैसे चढ़ेगी सीढ़ियां? रुको से जाकर। मैं आ गई। तुम कुछ तो अपनी हालत का ख्याल करो। तुम किस तरह भाग के सीढ़ियां चढ़ी थी तुम, वो भी इस हालत में? देखा, मैंने कहा था ना मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा था ना बच्चा कहाँ गया? बच्चा कहाँ गया? बच्चा तो नहीं आता। बच्चा कहाँ गया? सुनो, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। सुना तुमने? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। घर चलो, चलो। कोई बच्चा नहीं है। चलो घर चलो। आओ मेरे साथ। चलो चलो यहां से। निकाह जारी रखिए मौलवी साहब। मैं शादी करूंगा। सुफियान, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? जो भी है यहीं खत्म कर दो बस। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं कोई गलती नहीं कर रहा। आप निकाह होने दें, मैं घर जाके बताता हूँ आपको। अरे बेटा क्या बात करनी है, यही करो सबके सामने। जो भी है बताओ। हर बात के लिए तैयार हैं हम लोग। आप लोगों को ये फैसला पहले करना चाहिए था। निकाह शुरू हो चुका है और आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है इस पाक रस्म का। मौलवी साहब मैं आपसे माजरत खाऊं, आप प्लीज निकाह जारी रखिए। जी मेरा ख्याल है ये बेहतर रहेगा। अम्मा प्लीज बैठ जाए। अम्मा प्लीज। अम्मा बैठ जाए।
तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम तो मेरी हर बात समझते थे ना, हर बात सुनते थे ना। मैं वहां बोले जा रही हूँ मेरा बच्चा रो रहा है, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मेरे खातिर ना सही, अपने बच्चे के खातिर सही। ऊपर इतनी आवाज, इतनी जोर जोर से वो रो रहा था, लेकिन तुम मुझे वापस ले आए। मेरे बच्चे को वापस ले आओ, मेरे बच्चे को वापस ले आओ। वापस आ जाओ, खुदा के लिए होश की दुनिया में वापस आ जाओ। मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। तुम मुझ पे तरस नहीं, क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? खुद को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो तुम? और किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? वो बच्चा कब इस दुनिया में आया, कब तुम हॉस्पिटल गई, कब वो पैदा हुआ, कब इस घर में है, कब वरदा उसे लेकर गई, इसके बारे में बात करो ना। बस रट लगा रखी, बच्चा उसके पास है, बच्चा उसके पास है, बच्चा उसके पास नहीं है। नहीं, तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती? मैंने खुद उसकी आवाजें सुनी है, उसको रोते हुए देखा है मैंने। ये आवाजें तुम्हें पहले भी सुनाई देती थी और ये सब कुछ तुम्हें पहले भी दिखाई देता था। ये तुम्हारी बीमारी है और जिसके बारे में तुम अच्छी तरह जानती हो। अब आखिर कब तक भागती रहोगी नमाजों के पीछे? ये सब झूठ है और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो सच क्या है? क्या है सच? सच जानना चाहती हो तुम? सच जानना चाहती हो तुम? ये है सच, इसे महसूस करो, इसकी धड़कन को सुनो। ये हर पल हमें जिंदा होने का एहसास दिला रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है हूर, तुम अकेली नहीं हो, हमारे साथ एक जान जुड़ी हुई, इसलिए तुम्हारा ठीक होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, लेकिन हमारे बच्चे के लिए कोशिश तो करो, कोशिश तो